रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत वित्त क्लासिक है जो लेखक के दो प्रभावशाली पिताओं से पैसे और धन पर विरोधाभासी पाठ प्रस्तुत करता है। उनके जैविक पिता पुअर डैड, जो उच्च शिक्षित थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे, और उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनके पास औपचारिक शिक्षा का अभाव था लेकिन वे अमीर और आर्थिक रूप से समझदार थे। यहाँ पुस्तक का विस्तृत सारांश दिया गया है। परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन के अनुभवों और अपने दो पिता तुल्य लोगों के गहरे प्रभाव के बारे में बताते हुए शुरुआत करते हैं। वो वित्तीय साक्षरता की अवधारणा का परिचय देते हैं और यह कैसे किसी की वित्तीय सफलता को आकार देता है। पार्ट 1। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी इस बात पर जोर देता है कि अमीर लोग केवल नौकरी से अर्जित आय पर निर्भर रहने के बजाय निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो पाठकों को उन संपत्तियों में निवेश करने की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनके लिए काम करती हैं। पार्ट 2। वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। लेखक वित्तीय साक्षरता सिखाने में शिक्षा प्रणाली की विफलता पर प्रकाश डालता है और व्यक्तियों को अपनी वित्तीय शिक्षा पर नियंत्रण रखने की वकालत करता है। वो ये समझने के महत्व पर जोर देते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। पार्ट 3। अपने काम से काम रखें। कियोसाकी उद्यमशीलता और नकदी प्रवाह उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश के महत्व पर चर्चा करता है। वो पाठकों को केवल रोजगार आय पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय और निवेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। पार्ट 4। करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। करों को समझना और निगमों जैसी कानूनी संस्थाओं का उपयोग करके बोझ को कम करने और कुशलतापूर्वक धन का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। पार्ट 5। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। धन संचय के लिए वित्तीय रचनात्मकता आवश्यक है। कियोसाकी चर्चा करता है कि कैसे अमीर नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से धन उत्पन्न करने के अवसर ढूंढते हैं या बनाते हैं। पार्ट 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। वित्तीय सफलता के लिए नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी पाठकों को तत्काल वित्तीय लाभ से अधिक सीखने को प्राथमिकता देने की सलाह देता है, क्योंकि इससे दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त होती है। पार्ट 7। बाधाओं पर काबू पाना। भय, संशयवाद, आलस्य और अहंकार जैसी सामान्य बाधाएं वित्तीय सफलता में बाधा बन सकती हैं। कियोसाकी इन बाधाओं पर काबू पाने और किसी के वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। पार्ट 8। आरंभ करना। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और समझदारी से निवेश करना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आवश्यक कदम हैं। कियोसाकी शुरुआती लोगों को धन निर्माण कैसे शुरू करें, इस पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। पार्ट 9। अब भी और चाहिए। यहाँ कुछ करने योग्य कार्य दिए गए हैं। लेखक ने पाठकों को सलाहकारों की तलाश करने, सीखना जारी रखने और अपनी वित्तीय यात्रा में परिकलित जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निष्कर्ष निकाला है। वो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में दृढ़ता और आजीवन शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड उद्यमशीलता, निवेश और निरंतर स्वशिक्षा के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मानसिकता में बदलाव की वकालत करता है। यह व्यक्तिगत वित्त साहित्य में एक मौलिक कार्य बन गया है, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को अपनी वित्तीय नीति को नियंत्रित करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए धन बनाने के लिए प्रेरित किया है।